वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट डिकोड में। हम दोनों ही केवल ये डे 2 का रिव्यू करने वाले हैं। जो मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया के मध्य में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है गुवाहाटी का, उस सेकंड डे जो है वो ओवर हो चुका है। अफ्रीका ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए 489 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया है। इंडिया ने आज का दिन समाप्त होते-होते 0 विकेट पर 9 रन बना लिए थे। तो शुरू करते हैं। आज का दिन आपके हिसाब से अच्छा कैसा रहा? आज का दिन मतलब वैसे तो कल अपन ने जो एपिसोड किया था उसमें ये अनुमान लगा लिया था कि क्योंकि कल के दिन तक है ना किसी भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ने 50 तक नहीं बनाई थी। बनाए थे 40 बना दिया था, 45 बना दिया था, 48 बना दिया था, बट 50 कोई नहीं बना पाया था। कल अपन जब वीडियो कर रहे थे तब ये सोच रहे थे या तो ये जल्दी आउट हो जाएंगे पहले से सीजन में ही, या फिर इनमें से ये जो बंदा है मुथु स्वामी या जॉनसन ये शतक मार सकते हैं। और यही चीज सही हुई कि उन दोनों ने, एक ने शतक मार दी और एक 93 रन बनाए। अपने हिसाब से देखी जाए तो आज का दिन इंडिया के लिए तो बिल्कुल अच्छा था नहीं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की गेंदबाजी बहुत वो कम रही या कुछ और दिक्कत थी। मेन दिक्कत जो मुझे नजर आ रही है इंडियन टीम में, वो सबसे बड़ी बात है कि ये फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे। आपने देखा होगा मैच में कि कितनी बॉल ऐसी थी जिसमें ये इनके इनसे एक कदम आगे गिर रही थी या इनसे थोड़ी सी आगे गिर रही थी। इनके पास वो इम्पैक्ट है ही नहीं कि ये उस चीज को कैच कर सके। जब धोनी जिस समय टीम का कप्तान बना था तो धोनी ने जो सीनियर प्लेयर को बाहर निकाला था उसका मेन रीजन यही दिया था कि हम एक चीज के लिए प्रयास करते हैं और एक चीज के लिए प्रयास करके उस कैच को हम पकड़ लेते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा होता है। अगर तुम किसी बल्लेबाज की जीरो पे ही एक अच्छी कैच लपक लो तो वो बल्लेबाज बना ही नहीं पाएगा रन। तो वो चीज तो मिस हो रही है। हमने सिर्फ वही कैच लपके जो हमारे हाथ में है, वरना जहां पर भी हमें चांस मिले थे ना कि हम थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग करके वो उसको आउट कर देते, वो चीजें हमने हर जगह मिस की। ऑस्ट्रेलिया ने जिस समय डोमिनेट किया था या फिर वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट किया था उस समय बल्लेबाजी गेंदबाजी से फील्डिंग उनकी बहुत वर्ल्ड क्लास, हमें बहुत दिनों से वर्ल्ड क्लास फील्डिंग देखने को मिल ही नहीं रही। इंग्लैंड का दौरा था, इंग्लैंड के दौरे में अगर हम कैच लपक लेते तो ये इंडिया उस टूर्नामेंट को 5-0 से जीत लेती। अगर इंडिया 2-2 की वो बराबर रही है तो उसमें मेन कारण था कि इंडिया ने फील्डिंग खराब करी। इवन एशिया कप देख लो, रिसेंट का एशिया कप में हमने कितनी कैचे छोड़ी, बहुत। इतनी छोड़ी कि जो अपना अपना जो यादव है, सूर्य कुमार यादव, वो कहने भी लगा था कि खिलाड़ियों की क्लास ली जाएगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कोई क्लास ली जा रही है। उस तरह की फील्डिंग दिख नहीं रही इंडिया की टीम। जो विराट कोहली के दौरे में जब वो कप्तान था तो बहुत अच्छी फील्डिंग हो गई थी, वो फील्डिंग कहीं दिख नहीं रही यार। और साउथ अफ्रीकन जो आज रन बनाए उसका मेन रीजन था इंडिया की वीक फील्डिंग। वीक फील्डिंग के अलावा जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रही है आज। आप देख सकते हैं आज पूरे के पूरे दिन भारतीय गेंदबाज स्ट्रगल करते नज़र आए हैं और केवल एक-एक विकेट ही सबके हाथ में आया। कुलदीप यादव ने टोटल 4 विकेट लिए हैं पहली इनिंग में और आज सबसे ज़्यादा महँगे साबित हुए। बुमराह भी कुछ ख़ास नहीं कर पाए, सिराज भी बहुत कुछ ख़ास नहीं कर पाए। तो आज की जो बॉलिंग थी वो पूरी तरह से एकदम फ्लॉप नज़र आ रही थी और जो अफ्रीका के बल्लेबाज, उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं था भारतीय गेंदबाजी को लेकर। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? भारतीय गेंदबाजी पहले 2 दिन में इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाई है, जबकि उनके निचले क्रम के बल्लेबाज आकर शतक और एक ऑलमोस्ट शतक बना के गए हैं। 93 मार्को जेनसन, जो कल मैंने बोला था कि मार्को जेनसन अच्छे प्लेयर हैं और वो काफ़ी मतलब हर्ट कर सकते हैं इंडियन सेंटीमेंट को, इंडियन बॉलिंग को, और उन्होंने किया। साथ-साथ मुथुस्वामी जो है उन्होंने भी शतक बना के गए हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय गेंदबाजी जो है उतना पैनापन नज़र नहीं आ रहा उस भारतीय गेंदबाजी में? सही बात है। वो उस तरह से इंडियन बॉलिंग परफॉर्मेंस कर ही नहीं रही। इवन आपने देखा होगा कि जॉनसन जिस समय खेल रहा था, जॉनसन ने तो बिल्कुल फेयरलेस बैटिंग करी। इतनी फेयरलेस बैटिंग की है कि उसने कितने छक्के मारे, कम से कम 6-7 छक्के मारे हैं, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे छक्के मारे हैं। जैसा उसका कद है ना, उसने उस हिसाब से छक्के मारे हैं। और छक्के इंसान तब मारता है जब उसका डर खुल जाता है, खत्म हो जाता है कि यार मैं आउट भी हो सकता हूँ। तो वो तो खेल ही इसलिए रहे थे कि जितना हो सके रन मारो। मुत्थु स्वामी तो यार ये तो अलग ही मतलब चैप्टर बन गया है। इंडिया वाले सोच रहे थे कि वो बॉलिंग में कुछ करेगा, बट वो बैटिंग में इतना कुछ कर गया कि अगर बॉलिंग में उसने थोड़ा भी किया तो वो मैन ऑफ द सीरीज वो जीत जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इस मामले में होपफुल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत लेगी, क्योंकि अभी अभी 3 दिन बाकी है। 3 दिन में 2 दिन इंडिया बैटिंग करेगी और इनको देगी 650 या 600 के करीब स्कोर, और इनको आउट कर देगी लास्ट दिन में। मैं इस मामले में होपफुल हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह की चीजें होंगी। चलो, मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी जो होप है, आपकी जो आशा है, वो आपके उम्मीदों पर खरा उतरे। और सवाल ये है कि मुथुस्वामी ने जिस तरह से बैटिंग करी है, वो मतलब मध्यम क्रम से भी निचले पायदान पे हैं।
और उन्होंने मतलब प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट की तरह बैटिंग करी। उन्होंने 200 से ज्यादा बॉल्स खेले हैं और उन्होंने बना 109 रन टोटल उन्होंने बनाए हैं। वो लय में दिख रहे थे उस बल्लेबाजी में कि वो हाँ टेस्ट क्रिकेट के प्रॉपर प्लेयर हैं। जबकि इसके उलट जो जेनसन आए, जेनसन ने, मार्को जेनसन ने काफी खतरनाक फियरलेस होके एकदम बल्लेबाजी करी। उन्होंने 7 छक्के मारे हैं और 6 चौके मारे। भारतीय गेंदबाजों के अंदर डर बैठा हुआ था उस समय कि मार्को जेनसन कब आउट हो, कब आउट हो, क्योंकि वो अकेले 93 रन बना के गए हैं। और उन्होंने कुछ 91 बॉल्स पे 93 रन मारे, जिसमें 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। तो जो मुत्तु स्वामी में जो पारी खेले उसके पीछे उसका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है। लोग मतलब इंडिया की रणजी की बड़ाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन इन दोनों से स्ट्रॉन्ग तो साउथ अफ्रीका का क्रिकेट है, जो उनका घरेलू सीरीज होती है। इवन जिस समय साउथ अफ्रीका बैन भी थी वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से, उस समय भी उनका उनका जो वो था घरेलू क्रिकेट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसलिए जब वो बैन से वापस आया साउथ अफ्रीका टीम, तो वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास टीम थी। जिस समय उनका बैन हटा उसके बाद वो इंडिया को इंडिया में हरा के जा रही है, ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है। वो कितने खतरनाक उनके बैटर थे। सोच के देखो, टीम इंटरनेशनल बैन का शिकार हो रही है, और उसके बाद जैसे वो टीम इंटरनेशनल में दोबारा से आते हैं तो उनके पास जैक कालिस आ जाता है, उनके पास हेंसी क्रोनी आ जाता है, उनके पास और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बैट्समैन आ जाते हैं। तो उसका मेन रीजन यही है ना कि उनकी इंटरनेशनल उनका जो घरेलू क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन क्रिकेट का और रग्बी का जो मतलब वो है, वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रग्बी में भी वो चैंपियन रहे हैं इस बार, और टेस्ट क्रिकेट में भी वो चैंपियन रहे हैं। इसका मेन कहीं ना कहीं यही है कि उनका घरेलू क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये आने जो आने आने मुत्तुस्वामी है वाले उसी का प्रोडक्ट आने है। वाले 3 दिनों की रणनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, हम कि भारतीय तीन टीम दिन के बल्लेबाजी में किस तरह की रणनीति अपनाएगी और साउथ अफ्रीका जो है वो किस तरह की रणनीति अपनाने वाली है? अब आने वाले 3 दिन तो इंडिया के नाम रहने वाले। 2 दिन हो गए बहुत निराश फील हुए इंडिया एज इंडिया के दर्शक, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 दिन में इंडिया बहुत अच्छी बैटिंग करेगी, 650 के आसपास स्कोर लेके जाएंगी। दोरस तक लगाएगा ओपनर बल्लेबाज जायसवाल, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सेंचुरी मार दे, जो अपना वो ऑलराउंडर है जिसने 4 ओवर किए थे, ओ रेड्डी। नीतीश राणा। रेड्डी रेड्डी रेड्डी। रेड्डी रेड्डी रेडिस तक मारेगा, और ये दोरस तक मारेगा, अपना जो आप ओपनर है आप जायसवाल। रेड्डी को लेके इतने ज्यादा होपफुल क्यों है कि रेड्डी शतक मारेगा? रेड्डी को लेकर मैं होपफुल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने रेड्डी का शतक देखा था ऑस्ट्रेलिया में, जिस लेवल पे वो खेलता था। उसकी बैटिंग कमजोर है, मैं ये भी मानता हूँ कि रेड्डी की टीम में जगह भी नहीं बनती। जितना मैं क्रिकेट समझता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि रेड्डी की टीम में जगह नहीं बनती, सुंदर की जगह टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इंडिया टेस्ट में वीक हुई है, वीक टीम हुई है, कि न्यूजीलैंड ने आके हरा दिया, हमें साउथ अफ्रीका ने आके टेस्ट हरा दिया। तो उसमें अगर लोग बोलते ना कि पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, विराट कोहली नहीं है, अगर इनकी प्रेजेंस कमी लोग खल रही है, तो उसमें मेन रीजन अश्विन भी नहीं है भाई। अश्विन और जडेजा कम से कम 10 सालों से इंडिया के लिए वो काम कर रहे थे जो कभी हरभजन और कुंबले कर रहे थे, क्योंकि टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको रन बनाने पड़ते हैं, तो आपको विकेट भी लेने पड़ते हैं। इंडिया ने 110 रन, 104 रन, 95 रन कितनी बार यार उन्होंने रोका है। चौथी पारी में वो रन बनाने नहीं देते थे। जडेजा और अश्विन की जो जोड़ी थी वो आज नहीं दिख रही यार। आज जडेजा के पास, जडेजा खुद इतना इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहा, और उसके साथ साथ जो कोई भी आ रहा है, चाहे वो अपना बापू लगा ले, चाहे वो सुंदर लगा ले, चाहे वो कोई और कुलदीप यादव लगा ले, वो उस लेवल पे इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहे कि आम दर्शक को ये भरोसा हो जाए कि हम इनको अगर 150 रन भी देंगे तो हमारे जो बॉलर है वो डिफेंड कर लेंगे। मेन दिक्कत ये आ रही है, बैटिंग के साथ साथ हमारी बॉलिंग भी वीक हुई है। ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि अक्षर पटेल को बाहर बैठालना पड़ गया, जबकि अक्षर पटेल वॉशिंगटन सुंदर से एनी डे बहुत अच्छे प्लेयर हैं? उसका मेन रीजन ये है कि जो गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उसमें किसी को पता नहीं रहता, प्रिडिक्ट मतलब बताना नहीं रहता, किसी को खिलाना है किसी को हटाना है, तो उसके लिए लॉजिक नहीं दिए जाते। ये तो लॉजिक से बाहर की चीज है कि किस टाइम पे आके तुम किस प्लेयर को खिला रहे हो, किसको नहीं खिला रहे, किसको कौन से नंबर पे भेज रहे हो। ये तो बदलाव है, ये बदलाव ऐसा है जो टीम को खराब ही कर रहा है। बदलाव ऐसे नहीं होते यार कि थोड़ा सा दबाव आया तो तुमने टीम बदल दी। भाई एक टीम तो बनाओ, तुमने एक टीम ही नहीं बना रखी। टीम रहेगी जो कम से कम जिसको 4-5 सीरीज तक एक ही रखी, भाई ये टीम है अब यही खेलेगी। उस तरह की चीजें नहीं दिख रही, और जब उस तरह की चीजें होती तभी टीम स्ट्रांग बनती है। इंडिया जिस समय नंबर 1 थी, या साउथ अफ्रीका नंबर 1 थी, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 थी, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि बनी बनाई टीम थी। वो बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं कर रही थी उस टीम में कि साइमंड्स को हटा दिया, गिलक्रिस्ट को हटा दिया, ग्रीम स्मिथ को हटा दिया, डेल स्टेन को हटा दिया, वो नहीं। वो प्रॉपर बल्लेबाज थे, वो प्रॉपर गेंदबाज थे, जो वो प्रॉपर ऑलराउंडर थे। जो टीम में जगह थी कि भाई 15 बंदों का स्कोर है, वो वही रहता था। ऐसा नहीं कि एक बार वो स्क्वाड है फिर वो चेंज हो गया, फिर वो चेंज हो गया, फिर वो चेंज हो गया। ऐसे तो कुछ भी नहीं बनता यार, ऐसे तो कोई भी चीज चल ही नहीं सकती, कोई भी खेल नहीं चल सकता। तुम बार बार बदलाव बहुत खराब चीज होती है यार।
तो टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडियन टीम के ऊपर भारी पड़ रहा है आपकी नज़र में। और आपकी नज़र क्या, पूरा देश यही बोल रहा है? हाँ, जिस 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 तरह का गिरावट देखा गया है इंडियन क्रिकेट में, उसके लिए गौतम गंभीर कहीं ना कहीं और उनके एक्सपेरिमेंट जो हैं वो जिम्मेवार जिम्मेवार हैं। आपको क्या लगता है कि आज के दिन के हीरो कौन रहे होंगे? मेरी नजर में तो जॉनसन और मित्तू स्वामी दो हीरो है, मतलब उन दोनों में से किसी को कम नहीं बता सकते। जॉनसन भी उतना ही बड़ा हीरो है और मुत्तु स्वामी भी उतना ही बड़ा हीरो है। दो हीरो आज के दिन के, क्योंकि एक बंदे को हीरो बनाना अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ने बहुत अच्छी पारी खेली टेस्ट के लेवल की, दूसरे ने इम्पैक्ट डाला, स्ट्राइक रेट अच्छा किया, और दोनों का अलग अलग वो है, लेकिन दोनों ही हीरो है ये। इनमें से किसी एक को हीरो चुनना थोड़ा ज्यादती हो जाएगी एक बंदे के ऊपर। दोनों बंदे ने अच्छी पारी खेली, और ऐसी पारी खेली जो किसी इंडियन फैन ने सोची ही नहीं थी। सबकी सोच विचार धरे रह गए और वो बन गए हीरो। और सबसे बड़ी बात ये भी है, हमें होपफुल है कि हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। ये बात भी है, क्योंकि इन्होंने अच्छे खासे रन बना दिए हैं। कल तक लेकिन इंडिया के हाथ में मेरी नज़र पूरा में मैच मुत्थु था, स्वामी जितने आज बड़े, नहीं। मेरी नज़र में मुत्थु स्वामी जितने बड़े आज के हीरो हैं, उससे ज़्यादा बड़ा हीरो मैं मार्को जेनसन को मानता हूँ, क्योंकि मार्को जेनसन ने 9वें डाउन पे आके 93 रन बनाए, उसमें 7 छक्के मारे उन्होंने। तो वो उनका जो पारी है वो बहुत ही काबिले तारीफ पारी है। और कहीं ना कहीं ये जो पारी है उनकी, वो पूरे मैच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती है, क्योंकि अगर भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप होती है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मार्को जेनसन जो है वो मैन ऑफ द मैच बन के निकल सकते हैं, क्योंकि अभी वो उनकी बॉलिंग करना बाकी है। मार्को जेनसन एक अच्छे बॉलर हैं, आप जानते ही हो। और वो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, उनकी लंबाई जो है वो काफ़ी हद तक उनको बहुत सपोर्ट करती है बॉलिंग में। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जो जॉनसन है, उसकी बॉलिंग साउथ अफ्रीका में हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ की पिच सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया, श्रीलंका और जो पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में सीरीज हुई थी, तो वहाँ तो बहुत औसत सा ही बॉलर लगता है, वो वहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं पैदा करता। और आप कह रहे हो कि मैं मानता हूँ इसने अच्छी पारी खेली, लेकिन इसने वो छक्के इसलिए लगाए क्योंकि इसके साथ एक अच्छा बैट्समैन खेल रहा था। अगर मुत्तुस्वामी इसके साथ नहीं खेल रहा होता तो शायद इसकी पारी बहुत जल्दी एंड भी हो जाती, क्योंकि जब कोई ऑलराउंडर आता है जिसको पता है कि मुझे हिटिंग ही करनी है, और उसके साथ एक मैच्योर बैट्समैन खेल रहा है, तो वो हिटिंग वो प्रॉपर कर पाता है। अगर उसके साथ बॉलर खेल रहे होंगे ना, तो वो उसकी हिटिंग में भी ऐसा कुछ दबाव आएगा कि वो कैच देके आउट हो जाएगा। पिछले मैच में जो पिछला टेस्ट मैच खेला गया उसमें मार्को जेनसन ने पहली पारी में 3 विकेट लिए, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट लिए। तो कहीं न कहीं हम्म एज़ अ बॉलर वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं अफ्रीका के लिए। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ब्रदर, अगर इंडिया को टेस्ट मैच जीतना है तो तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। फिर हम फियर के साथ नहीं खेल सकते। 2 विकेट लिए, 3 विकेट लिए, अच्छी बात है, लेकिन 6 या 7 या 8 विकेट नहीं लिए। जिस दिन 7 8 विकेट लेने लग जाए कोई गेंदबाज, उस दिन हम डरेंगे कि यार ये तो तबाही है। तो ये माइकल, ये जॉनसन है, ये स्टेन नहीं है। जब स्टेन बॉलर था तो स्टेन की एक दहशत थी, वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर पेल देता था, अभी हमने इंग्लैंड को देखा, इंग्लैंड में जाकर पेल अभी देता था। लेकिन लेकिन अभी जब डेल स्टेन, जब वीरेंद्र सहवाग के सामने आता तो वीरेंद्र सहवाग ने उसको अच्छा पेला हुआ भी है, जबकि वीरेंद्र सहवाग उसकी रिस्पेक्ट करता था एज ए बॉलर। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने उसके सामने ही तीरथ तक लगाया था। तो मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ कि जब तुम खौफ की, अ, अगर हम खौफ की बात करें तो हमने अभी एसेज में मिचेल स्टार का खौफ देखा ही, उन्होंने 10 विकेट लिए टोटल, पहली पारी में 7, सेकंड हाँ, इनिंग्स में 3। हाँ, वो उसको खौफ बोल सकते हो कि वह वो खौफ था। ये वाला इतना, मतलब खौफ मैं तो मुझे नहीं खौफ लग रहा, मुझे पता है कि कल। मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी गेंदबाज के लिए अगर पूरे टेस्ट मैच में अगर वो 5 विकेट निकाल रहा है, तो हम्म वो टीम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाता है, और भारतीय टीम के लिए खतरा। अगर उसने शुरुआत में आके अगर हमारे ओपनर बैट्समैन को अगर आउट किया, या भारतीय टीम का कमज़ोर मध्यम क्रम है, अगर वो उस पे भारी साबित हुए, तो कहीं न कहीं इंडिया को भुगतना पड़ सकता है। अभी जिस तरह की पिच ये गुवाहाटी की है, तो इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि तुम अपना विकेट थ्रो नहीं करोगे ना, तो बॉल इतनी इम्पैक्ट नहीं आ रही कि आप एलपीडब्ल्यू आउट हो जाओगे या बोल्ड आउट हो जाओगे। तुम है ना अपनी गलती से आउट हो गए, और इंडिया टीम ये मैच नहीं हार सकती, उनको पता है। तो वो हो सके ना, वो जितनी हो सके वो कम गलती करेंगे, फेयरलेस खेलेंगे, जीतने के लिए खेलेंगे। वो ऐसा नहीं कि वो ड्रा के लिए खेलेंगे, इंडिया टीम ड्रा के लिए नहीं खेलेगी। इंडिया टीम जीत के लिए ही खेलेगी, लेकिन कल का दिन ये साबित करेगा कि किस लेवल पे खेलती है। और मैं तो इस बात से होपफुल हूँ कि कल हम 380 390 रन बना देंगे कल। हम देखते हैं। तेज भी खेलेंगे। हम इंतजार करते हैं डे 3 का। और मुझे जहाँ तक मेरी जो प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है कि कल भारतीय टीम बल्लेबाजी में काफ़ी अच्छा करने वाली है, क्योंकि पिच जो है जिस तरह से पहले दिन प्ले करी है, सेकंड डे में पूरी तरह से बैट्समैन हावी रहे हैं। अगर
निचले क्रम के बल्लेबाज आके पूरी तरह से हावी रहे हैं भारतीय गेंदबाजी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाज भी कल अफ्रीकन बॉलर्स के ऊपर काफी हावी होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से कम 200 तक की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। एक दोरस तक और एक शतक तो कल आएगा आएगा, देख लेना, मैं ये बात कह रहा हूँ ना। दोरस तक आएगा, एक 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 शतक आएगी, ठीक है, बाकी 50-50 तो आएगी आएगी। ये चीज तो होनी होनी वाली है। और लास्ट देखना, साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी, उनको जो भी स्कोर मिलेगा वो अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि 5वें दिन बॉलिंग को मदद मिलेगी मिलेगी। होपफुली है, और जितने होपफुल रहेंगे ना तो उतना ही अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा आप लगता है कि जब अपन होपफुल होते हैं ना तो वैसे रिजल्ट आता है। मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, पाकिस्तान में इस समय क्या माहौल होगा भारतीय क्रिकेट टेस्ट को लेकर इस समय? पाकिस्तान वाले मजे ले रहे हैं भाई, पाकिस्तान वाले, क्योंकि पाकिस्तान वाले, आज का जो पाकिस्तानी दर्शक है, पाकिस्तान का यूट्यूबर है, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम देखी, खासकर टेस्ट मैच में। उनको पता चला कि यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो का ऑस्ट्रेलिया में हरा रही है, इंग्लैंड में सीरीज बराबर करके आ रही है, इंडिया में किसी को जीतने ही नहीं दे रही। उनको तो अच्छा फील होता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है वो हो नहीं रही। अगर टेस्ट सीरीज हो तो इंडिया उनको 5-0 से रहा है, 4-0 से रहा है, उनकी तो वो हालत है। उनका तो क्रिकेट बहुत डाउन है, और उसके डाउन में, मतलब सोच के देखो, उनका क्रिकेट इतना डाउन है कि जब वो श्रीलंका से एक नॉर्मली वनडे सीरीज जीत लेती है तो उनका प्रधानमंत्री ट्वीट कर देता है, दो दो उनका होम मिनिस्टर ट्वीट करता है, जो इंटीरियर मिनिस्टर उनका, नकवी, वो ट्वीट कर देता है। तो सोच के देख लो मुझे कहीं उनका। ना कहीं लगता है कि उनकी जो टीम है, पाकिस्तान की टीम है अभी, जैसे आपने मुझे बताया था कि जो मोहम्मद रिजवान है वो इस्लाम के प्रचार में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो टीम जो है पूरी तरह से धार्मिक कट्टरवाद की तरफ चली गई है। क्रिकेट उनके अंदर बचा नहीं है, मेरा तो यही मानना है। और जब जहां जहां क्रिकेट के ऊपर, खेल के ऊपर अगर धर्म आ जाता है तो फिर तो वो वैसे भी खत्म हो जाती है। ये जो बात कर रहे हैं, ये तो अगर रिजवान नहीं लेके आए, ये तो इसका जो सबसे बड़ा इंजमाम रीजन उलहक था वो तो शाहिद अनवर था। शाहिद अनवर उस सईद चीज को अनवर, लेके इंजमाम आया, उल हक। इंजमाम उलक ने उसको फॉलो किया, और रिजवान उसको बढ़ा रहा है उस चीज को। रिजवान, और ये चीज ऐसा होता है कि जब कोई धर्म किसी देश पे हावी होता है तो उससे कोई भी इदारा नहीं बच सकता। उसमें सब लपेट में आते हैं, उसमें आर्मी भी लपेट में आती है, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी वो भी लपेट में आती है, आम जनता भी आती है, सब और कुछ, फिर सब खेल कुछ। वेल सब आते हैं। जिस समय तक खैर, पाकिस्तान में ये चीज नहीं थी, उस समय पाकिस्तान की क्रिकेट टीम स्ट्रांग हुआ करती थी, अच्छी हुआ करती थी। लेकिन आज वो चीज नहीं बची। आज आज खैर उनके पास सिर्फ, खैर पाकिस्तान के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल हम भारतीय जो टेस्ट चल रहा है उसमें उस पर चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है कल के दिन साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे अच्छा बॉलिंग कौन करने वाला है? कल के दिन, यस। कल के दिन जो अपना ये मुत्तुस्वामी, यही थोड़ी अच्छी बॉलिंग करेगा, बाकी कोई भी अच्छी बॉलिंग नहीं। अच्छी बॉलिंग का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि इंडिया की टीम को घुटने पे लाद देगा या 4-5 विकेट ले लेगा, और मतलब कम रन देगा। ऐसा तो मुझे कोई भी कल का गेंदबाज, इवन कल का साउथ अफ्रीका गेंदबाज बहुत निराश होने वाले हैं। कल का दिन उनके लिए बहुत बैड साबित होगा। जो ये दौरे पे आए ना कि इंडिया में 2-0 से हराएंगे या ये करेंगे, कल के दिन केशव उनको महाराज को निराशा फील लेके होगी। आप केशव महाराज को लेके आप क्या सोच रहे हैं? केशव महाराज क्या कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं अच्छे नहीं, स्पिनर हैं? केशव महाराज वैसा रोल प्ले नहीं करेगा। वैसे तो करने को कर भी सकता है, वो भी जो इंडियन ओरिजिन के जो बॉलर रहते हैं वो इंडिया में आके डेंजर साबित होते हैं। वो मोंटी पानेसर लगा ले, वो पटेल लगा ले, जो इंडिया में आके 10 विकेट लिया था, न्यूजीलैंड का बॉलर था वो। करेक्ट। और भी कई हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जो इंडिया में आके बहुत डेंजर साबित होते हैं। इंडिया में तो यार सोच के देखिए, इंडिया में तो सोच के देखिए, ये क्या जे रूट ही बहुत खतरनाक बॉलर बन जाता है। इंडिया में तो जरूर, करेक्ट। स्टीवन स्मिथ ही बहुत खतरनाक बॉलर बन जाता है। तो इंडिया की पिच तो ऐसी भी रही है बहुत सारी। लेकिन कल के दिन में भाई, मैं, मुझे पता है कि ये साउथ अफ्रीका के लिए बुरा दिन साबित होने वाला है, एज ए बॉलिंग यूनिट, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिन बॉलर हो। ये आखिरी ही टेस्ट है, इसके बाद तो कोई टेस्ट है भी नहीं। तो इंडिया को ये टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है मेरी नज़र में। अगर ये टेस्ट नहीं जीती तो कहीं ना कहीं जो टेस्ट चैंपियनशिप, जैसा कि आप बोल रहे थे कल के वीडियो में, कि टेस्ट चैंपियनशिप की जो राह है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी भारतीय टीम के लिए। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि एज अ इंडियन होते हुए कि भारतीय टीम इस मैच को जरूर जीत। आपकी नज़र में इस मैच में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा, भारतीय बॉलिंग या भारतीय बैटिंग? देख, ये टेस्ट मैच जीतना है तो भारतीय बॉलिंग को भी अच्छा करना पड़ेगा, भारतीय बैटिंग को भी अच्छा करना पड़ेगा। अभी का तो मैं ये बता सकता हूँ कि आने वाले 2 दिनों में इंडिया टीम उनको 600 650 रन का स्कोर देगी, तो कहीं ना कहीं उसमें बैटिंग अच्छी जाएगी जाएगी। और लास्ट दिन है, इंडिया उनको जितना टारगेट देगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडिया एक पारी से ही हरा देगी उनको। तो मैं तो इतना होपफुल हूँ भाई।
तो नहीं, ये मेरे तो कहने मुझे का नहीं मतलब ये लगता है कि कि एक पारी से हरा देगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा टारगेट है अभी 489 रन, बहुत बड़ा टारगेट है, उसके हाँ, बाद कम रन 489 चाहिए रन और है, लेकिन हमने ऐसे-ऐसे मैच देखे हुए हैं जहाँ टीम आती थी 512 भी बनाती थी, 558 भी बनाती थी और इंडिया एक-एक पारी से उनको हराती थी। हमने 2016-17 का वो दौर देख रखा है। हमने 2011-12 का भी दौर देख रखा है, 5-6 का भी दौर देख रखा है। तो हमने जिस लेवल पे टेस्ट मैच देखा है, तो हम उस लेवल पे होपफुल रहेंगे। अगर हमने कभी वो टेस्ट मैच देखे नहीं होते, तो मैं डर जाता इस स्कोर से कि यार इतना बन गया तो इंडिया तो हार ही जाएगी। मैं इस टीम के साथ भी इतना होपफुल हूँ कि हम ये टेस्ट मैच जीत जाएँगे। चलो, मैं आशा करता हूँ कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच ज़रूर जीते और टेस्ट चैंपियनशिप का जो राह है, वो उनकी ओपन हमेशा बनी रहे। इस मैच को भारतीय टीम जीतने वाली है। अभी हाल-फिलहाल के लिए हम ये वीडियो एंड करते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।